क्या कभी किसी ने तुम्हें बोला है रात को लाइट बंद मत करना वरना वो जाग जाएगी? सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन 1970 में ये बात एक फैमिली ने इग्नोर की और फिर शुरू हुआ एक ऐसा नाइटमेयर जिससे हॉलीवुड ने बना दी द कॉन्जूरिंग जैसी फिल्म। आज हम बात करने वाले हैं उस घर की जहां एक विच बाथशेबा शर्मन ने अपना श्राप छोड़ा था। By the power of God, I condemn you back to hell. एक ऐसा श्राप जो आज भी लोगों को सोने नहीं देता। सो डिम द लाइट्स पर पूरी बंद मत करना एंड वेलकम टू द रियल स्टोरी ऑफ द कॉन्जूरिंग। दिसंबर 1970, पेरॉन फैमिली, मदर कैरोलिन, फादर रॉजर और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। ये फैमिली एक पुराना फार्म हाउस खरीदते हैं रोड आइलैंड में। नया घर, नई जिंदगी, नई शुरुआत, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बस एक बात अजीब थी, पुराने ओनर ने उन्हें बेचते वक्त बोला, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, For the sake of your family, do not turn off the lights at night. ये सुनकर फैमिली ने ये बातें हंसी में उड़ा दी। उन्हें लगा ये सब सारी बातें बकवास और पुरानी बातें हैं। पर भाई, हर हॉरर स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां लोग वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, बस छोटी छोटी चीजें, खिलौने अपने आप हिल जाते, कभी किसी ने कंबल रात को ठीक कर दिया। पर फैमिली सोचती थी हाँ घर पुराना है, हवा चलती होगी, पर बच्चों को लगता था रात को उनके साथ कोई खेलता है। उनकी छोटी सी बेटी बोला करती थी, मॉम आज मैनी ने मेरे साथ गेम खेला। मैनी एक ऐसा नाम जो फैमिली में किसी का नहीं था पर घर में जरूर रहता था। कुछ हफ्तों बाद सारी घर की वाइब बदलने लगी। रात में आवाजें आना और दरवाजे अपने आप बंद होना, और 5-15 को सारे घर में एक सड़ी हुई बदबू आती थी। हर दिन सेम टाइम सेम स्मेल। बच्चों के बाल खींचे जाते थे, कैरोलिन के हाथ पे निशान, और ऐसा लगता था जैसे कोई गुस्सा हुआ हो। घर जो पहले प्यारा लगता था अब एक लिविंग नाइटमेयर बन गया है। और अचानक से एक रात कैरोलिन ने देखा खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें सीधा कैरोलिन के अंदर देख रही थी। उसका नाम था बाथशेबा शर्मन और ये विच असल में 1800s में इस फार्म हाउस में रहती थी। कहा जाता है उसने अपने बच्चे की बलि दी थी और मरने से पहले श्राप दिया था, जो भी इस जमीन पे रहेगा मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। उसके बाद वहां एक पेड़ था और उसी पेड़ से लटककर उसने अपनी जान दे दी, और तब से उस घर में कभी अंधेरा नहीं हुआ। जब पेरॉन फैमिली की जिंदगी बर्बाद होने लगी तब आए 2 लोग, लॉरेन एंड एड वॉरेन, दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उन्होंने जैसे ही इस घर में कदम रखा, लॉरेन ने बोला, देयर इज समथिंग इविल हियर, इट्स नॉट जस्ट ए स्पिरिट, इट्स ए कर्स। उन्होंने घर में क्लेंजिंग स्टार्ट की, होली वाटर, प्रेयर्स, लैटिन चैंट्स। लेकिन जितना वो प्रे करते गए उतनी ही बाथशेबा की शक्ति बढ़ती गई। लाइट्स टूटने लगी और फर्नीचर उड़ने लगा, और कैरोलिन बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं रही, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया। लॉरेन ने जैसे ही बाइबल उठाया वो चिल्लाने लगी, ये मेरा घर है। उस आवाज में कैरोलिन नहीं थी, वो थी बाथशेबा। घंटों तक चैंट्स, प्रेयर्स और स्क्रीम्स चलते रहे, और एक मोमेंट के बाद सब कुछ खामोश हो गया था। कैरोलिन बेहोश होकर गिर गई और सबको लगा विच चली गई। पर एंड्रिया पेरॉन, उस घर की बड़ी बेटी, उसने कहा वो गई नहीं थी, वो बस चुप हो गई थी। बाथशेबा का श्राप आज भी उस घर में है, और लोग कहते हैं अगर तुम लाइट्स बंद करो तो अब भी उसकी परछाई नजर आती है विंडो के उसी कोने में। और सालों बाद जब नई ओनर नॉर्मा वहां आई, उसने बोला उसे कभी कोई घोस्ट फील नहीं हुआ। तो सच क्या है? क्या वो विच सच में बुरी थी या बस एक औरत जिसे जमाने ने गलत समझा? कुछ लोग कहते हैं विच मर गई और कुछ कहते हैं उसका कर्स आज भी जिंदा है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर किसी पुराने घर में जाओ और दरवाजे अपने आप खुल जाए तो पहले मेरी वीडियो को लाइक करना और फिर भागना। तो दोस्तों, ये थी द रियल स्टोरी बिहाइंड द कॉन्जूरिंग। बाथशेबा शर्मन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया विच कहती थी,
पर सच कुछ और ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, मैं लाइट्स बंद नहीं करूंगा। और जाते जाते कमेंट कर ये भी बताओ कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और डार्क और हॉरर वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप द लाइट्स ऑन।